मंदिर में घंटी नहीं बजाई तो क्या शमशान घाट में हो जाए? थोड़ी बेच रहे हैं लोग, गांव काट के उसको बेच देते हैं। मंदिर में अगर आरती नहीं हो तो क्या होगी? फिर से ये अपील करना चाहता हूँ, या तो आप हिंदू ही नहीं हो, आप लोगों का खून मर चुका है, अगर धर्म के ऊपर खड़े नहीं सकते। आज डीसी भिवानी और एसपी भिवानी और तहसीलदार भिवानी मिलके भंडारा बंद करवाया था और मंदिर में नवरात्रि की पूजा बंद करवा दी थी इन्होंने यहाँ खुद आके। उसमें तंत्र मंत्र यंत्र तीनों की पूजा होती है, हर मंदिर में होती है, इस मंदिर में नहीं है। हर मंदिर में तो तुम्हारा विधान है, तंत्र मंत्र यंत्र तीनों से पूजा होती है, इसमें कोई स्पेशल और नई बात नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज 24 और जनता पूछेगी। और अभी हम मौजूद हैं छोटी काशी के विद्यानगर में। और अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो विद्यानगर में जय मां छत्रेश्वरी मंदिर विद्यानगर भिवानी, आज इस मंदिर को दिखाएंगे। छोटी काशी का काफी प्राचीन मंदिर ये बताया जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें, मैं इस गली को भी कैमरामैन को कहूंगा जूम करके दिखाए कि जो इंक्रोचमेंट है उसका पीला पंजा नगर परिषद का यहाँ पर भी चला है। और मंदिर में जो महाराज जी हैं उनके भी कुछ दावे हैं, उनका भी ये कहना है कि मंदिर को गलत तोड़ा गया है। और अगर आप ऊपर देखोगे तो मंदिर खंडित भी है कि ऊपर जो गुंबदें बने हुए हैं वो खंडित हुए हैं, इंक्रोचमेंट को हटाते समय हुए हैं या किस प्रकार से हुए हैं। नीचे जो इंक्रोचमेंट था वो बिल्कुल गली को साफ कर दिया गया है। तो भिवानी वासियों से अपील है कि कहीं पे भी 1 इंच भी इंक्रोचमेंट ना करें, क्योंकि यदि मंदिर की इंक्रोचमेंट नगर परिषद तोड़ सकती है तो आपके घर की इंक्रोचमेंट भी तोड़ सकते हैं। और इसी प्रकार ये गली के सामने भी ये भी मंदिर है और काफी पुराना मंदिर है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि इसको दिखाएं। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि छोटी काशी में भी आज भी जो प्रतिमाएं हैं वो खंडित पड़ी है। कि क्या कारण रहा, क्यों खंडित हुई, मंदिर को क्यों इंक्रोचमेंट करना पड़ा, या भाई नगर परिषद को क्यों इतनी शक्ति दिखानी पड़ी कि भाई इंक्रोचमेंट की वजह से पूरे मंदिर को तहस नहस करने की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पर इनके महंत जी हैं, इनसे भी बात करेंगे किसकी जमीन है, क्या है, किस प्रकार से ये बना हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भू माफिया यहाँ पर भी एक्टिव हो, मंदिर की आड़ में नगर परिषद की जमीन को कब्जे में किया जा रहा हो। नमस्कार महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे, नमस्कार, जय माई की, जय श्री राम। महाराज जी, क्या कहेंगे, क्या कारण हुआ कि भाई छोटी काशी में अभी सावन का महीना 2 दिन बाद शुरू होने वाला है, जहां पर छोटी काशी में पूजा पाठ किया जाता है, धर्म नगरी कहा जाता है, छोटी काशी इसको कहा जाता है, वहां पर मंदिरों की ये दुर्दशा क्यों, क्या कारण, क्या ऐसा क्या हुआ यहाँ पे? मैं तो इसमें ये कहना चाहूंगा, ये जो अपने जो हिंदू हैं इनकी एक नाकामी जो मिल रही है ना, इसमें देखने को वही मिल रहा है। जो बीजेपी सरकार हिंदू के नाम के ऊपर बोल रही है, धर्म के ऊपर अपने वोट ले रही है, राजनीति खेल रही है, वो एक तरफ से इनकी नाकामी है जो मंदिर में तोड़ने लग रही है। इसमें नगर परिषद साथ में है, पुलिस प्रशासन साथ में है, भिवानी एसपी डीसी सब साथ में। अगर जगह की बात करें तो ये जगह किसकी है महाराज जी? क्योंकि नगर परिषद की जगह होगी तो नगर परिषद तोड़ेगी, देखो जाहिर सी बात है। वो देखो, अगर गली में कब्जा है, अवैध कब्जा, आप उसको हटाओ, प्रशासन उसको हटा सकता है। लेकिन मंदिर अपनी जगह में, किसी की दान दी हुई जमीन है, उसमें मंदिर है, मंदिर की ट्रस्ट रजिस्टर्ड है कोर्ट से, और इसमें किसी प्रकार का कोई जमीन का विवाद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन एक नहीं 8 से 10 बार प्रशासन पंजा चला चुका है। प्रशासन ने आपको नोटिस दिया? नहीं, नोटिस एक बार का नोटिस सरकार ने दिया। प्रशासन आया, कमेटी वाले प्रशासन पुलिस के साथ आए, उन्होंने मंदिर का सारा कब्जा बाहर का तोड़ दिया। जितना इंक्रोचमेंट था अब तोड़ो, गली में है तो टूटेगा। लेकिन उसके साथ में मंदिर में जो मूर्ति थी, स्थापित मूर्तियां थी, उनको जेसीबी के साथ खंडित करवाया गया, ट्रैली में उनको लदवा के लेके जाएगा। अगर ये धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं है तो क्या है? लोग बोलते हैं मंदिर में आरती होती है, घंटी से परेशानी है। अब मंदिर में घंटी नहीं बजाई तो क्या शमशान घाट में हो जाएगी? कहाँ बजेगी मंदिर? अगर घंटी ही अगर घर पे बजने लगी तो मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं किसी ने। लोग एक बार प्रशासन ने साफ कर दिया, उसके बाद तीसरी बार फिर, चौथी बार फिर प्रशासन आ रहा, 5वीं बार फिर। आप एक बार उसको साफ करो, 2 बार फिर उसको साफ करो, अगर दोबारा नया चीज कुछ बन रही है तो उसने साफ कर दिया आप। लेकिन आप बार बार 7 से 8 बार मंदिर के कलेजे पे लगा रहे हो, मंदिर के अंदर जो लगी है आप तोड़ने लग रहे हो। वो कोई शोर सर थोड़ी कर रही है। अब आपको किसी चीज से परेशानी है कि मेरी मंदिर की घंटी आपको परेशानी दे रही है, लेकिन जो पेड़ पौधे 8 से 10 साल लगे हुए थे, त्रिवेणी लगी हुई थी, एक तरफ तो बोलते हैं पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, फिर उन पेड़ों को प्रशासन क्यों तोड़ रहा है? बिल्कुल, अगर बात करें महाराज जी, हिंदू धर्म में कहीं पे भी कोई खंडित प्रतिमा नहीं रखी जाती, लेकिन आपने मंदिर के सामने ही गणेश जी की ये खंडित प्रतिमा रख रखी है। क्या कारण है, क्यों रखी है, कैसे खंडित हुई है? ये जो गणेश जी की प्रतिमा है ना,
ये उन धर्म के ठेकेदारों के लिए रखी गई है जो अपने आप को ये बोलते हैं कि धर्म को हम बचाएंगे, हम धर्म की रक्षा करेंगे। जैसे हमारा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल है, आरएसएस है, ये सब तो इनका ठिक्का उठाते हैं ना। जो ये आप देख रहे हो, ये ऐसी एक प्रतिमा नहीं, 10 से 15 प्रतिमाएं प्रशासन साथ ले गया ट्राली में लाद की। एक ही ऐसे रख रखी है ताकि कोई हिंदू गुजरे उसके कलेजे में चोट लगे कि हम किसकी रक्षा कर रहे हैं जब हम हमारे भगवानों की रक्षा नहीं कर सकते। तो आपने देखो आरोप लगाया सीधा सीधा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, क्या आपने उनसे संपर्क किया? जरूर, हमने उनसे बिल्कुल संपर्क किया, एक नहीं कई बार। पहले उन्होंने साथ भी दिया हमारा, ऐसा नहीं है साथ नहीं दिया, लेकिन अब जब मंदिर पे विकट परिस्थिति आ रही है ना, उस टाइम उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर दिया, ये बोल के कि आप लोगों की आपसी रंजिश है। अगर आपसी रंजिश है तो अगर मंदिर टूट रहे हैं तो उसमें रंजिश क्या करेगी? अब बजरंग दल साथ नहीं आएगा, मंदिर टूटे तो फिर किस लिए खड़े हों? फिर रक्षा किसकी कर रहे हैं? अब मंदिर उनके सामने टूट गया, वो यहाँ है साथ में, उन तक खबर है मंदिर टूट रहा है, तो फिर किस लिए धर्म के ठेकेदार हैं, क्यों अपना बेड़ा उठा रहे हैं? ये सब एकजुट साथ होके धर्म को खत्म करने की एक तरफ से रंजिश है। बिल्कुल। तो साथियों, यहाँ पर एक नई चीज ये निकल कर आती है, मैं अंदर मंदिर भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आया, महाराज जी का सीधा आरोप है, आए लेकिन फिर वो पीछे हटके। अब क्या कारण रहा, कैसा क्या रहा? क्योंकि अगर आप ये देखोगे कि इतनी ध्वजाएं और इतना जो ये फूल मालाएं भी जो लगी हैं, तो ये नया मंदिर तो है नहीं। महाराज जी कितने साल पुराना होगा तकरीबन? मंदिर कम से कम 10-12 साल से लोगों के लिए, भक्तों के लिए खोला हुआ मंदिर है, और 8-10 साल से ट्रस्ट भी है, बना हुआ रजिस्टर्ड संस्था है। बहुत दूर दूर से, दूसरे स्टेट से भी, दूसरे राज्य से लोग पैदल ध्वजा लेके आते हैं। जो ध्वजा देख रहे हैं ना आप, हाँ जी, ये लोग पैदल लेके आते हैं, कोई दिल्ली से, यूपी, राजस्थान, हर जगह से आती हैं। यहाँ जो आप सुनसान जगह देख रहे हैं ना मंदिर को, हाँ जी, ये आज से 1 साल पहले यहाँ लोगों का हुजूम लगता था। नवरात्रि में भंडारे लगते हैं, 15 दिन साल के 50 भंडारे मंदिर में होते थे, लेकिन प्रशासन ने, नगर परिषद ने, चौकी सब्जी मंडी, थाना औद्योगिक और डीसीएसपी भिवानी, डीसी भिवानी और एसपी भिवानी और तहसीलदार भिवानी मिलके भंडारा बंद करवाया था, और मंदिर में नवरात्रि की पूजा बंद करवा दी थी इन्होंने यहाँ खुद आके। यानी कि पूजा चलती हुई, पूजा और भंडारे बंद हुए। नवरात्रि में ध्वजा लगने लग रही थी, लोगों की लाई हुई ध्वजा चढ़ रही थी, यहाँ मंदिर में चढ़ाई जा रही थी, भंडारे का प्रसाद बढ़ रहा था, लोगों की थाली उन्होंने आगे से उठवाई है और सब बंद करवाया था। खुद तहसीलदार साहब यहाँ खड़े थे और नगर परिषद के कर्मचारी खड़े थे यहाँ। अगर बात करें आम जन की, तो हमारे को सुनने में आया कि मंदिर में कोई तंत्र विद्या का कार्य आप लोग के द्वारा किया जाता है या आपके शिष्य या गुरु के द्वारा किया जाता है, इस वजह से भी विरोध बताया जा रहा है। हमारा जो हिंदू धर्म है ना, उसमें तंत्र मंत्र यंत्र तीनों की पूजा होती है। हर मंदिर में होती है, इस मंदिर में नहीं है। हर मंदिर में तो तुम्हारा विधान है, तंत्र मंत्र यंत्र तीनों से पूजा होती है, इसमें कोई स्पेशल और नई बात नहीं है। बिल्कुल। तो साथियों, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि अंदर आके मंदिर को भी एक बार दिखाएं, माता जी के दर्शन भी करेंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मंदिर टूट भी जाता है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भी आ जाते हैं, मामला उठता भी है, कहीं ना कहीं मीडिया के जो स्थानीय पत्रकार साथी है हमारे जैसे, वो उठाते भी हैं, लेकिन फिर मामला वहीं की वहीं सिमट कर रह जाता है। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये माता जी का मंदिर है, ये आस्था है लोगों की। और अगर बात करें तो पीछे भी गणेश महोत्सव शायद ये मनाते हैं, क्योंकि गणेश जी की काफी प्रतिमाएं यहाँ पर, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं रखी हुई हैं। तो महाराज जी, अंत में अगर बात करें तो आपकी अब प्रशासन से या आम जन से क्या अपील है? क्योंकि आपने प्रशासन को तो कटघरे में खड़ा किया कि भाई कोई साथ ही नहीं दे रहा, तो आप आम जन से क्या अपील करना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो? अब मैं तो है ना, मंदिर की जो घटना हुई है उससे एक तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, या तो आप हिंदू ही नहीं हो, आप लोगों का खून मर चुका है, अगर धर्म के ऊपर खड़े नहीं सकते। आज एक मंदिर टूट रहा है, ये भिवानी छोटी काशी बोलो, इसमें 400 मंदिर है, अगर 400 के 400 टूटने लगे फिर कहाँ जाओगे? आपको माथा टेकने के लिए जगह नहीं मिलेगी, कहाँ जा रहे हो? अब हम कहीं घूम लेते हैं, पुलिस एसपी के पास जाते हैं, डीसी के, डीजीपी के, सीएम के पास जाते हैं, सब के सब बोलते हैं आपका यहाँ कुछ नहीं होगा। अरे हम कोई गाय थोड़ी बेच रहे हैं, लोग गाय काट के उसको बेच देते हैं। मंदिर में अगर आरती नहीं हो तो क्या होगी? फिर मंदिर बंद कर देते, फिर प्रशासन को बोला मैं तो, अगर मंदिर में आरती करें की परमिशन कोई मांग रहा है तो उससे अच्छा तो ये है कि आप मंदिर में जाओ, उस पर मोहर लगा दो, बंद कर दो मंदिर को। अब मुझे आरती करने की परमिशन मिल रही है, लेनी पड़ेगी, किससे ले परमिशन? किसी परमिशन लेने जाते हो कैंसिल कर देता है। नवरात्रि महोत्सव में पुलिस ने बोला कि आप परमिशन लेके नवरात्रि महोत्सव मनाओ, हमने हर जगह साइन करवाए, तहसीलदार सब जगह के, थाने में जाके बोल देते हैं आपको परमिशन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई? हमारा अधिकार नहीं है, हमें पूजा पाठ करने का अगर अधिकार नहीं है तो फिर ये संविधान, इनका अधिकार कैसे है? इन लोगों के सजे 3-3 फुट के बाहर उतार रखे, वो तो प्रशासन ने नहीं तोड़े। अगर इनको आवाज से दिक्कत है तो जो पेड़ पौधे मंदिर में 10 साल पुराने त्रिवेणी लगी हुई थी, बड़े फूलों के छायादार वृक्ष लगे हुए थे, वो तोड़े हैं, फिर उसको आवाज थोड़ी कर रहे हैं वो।
ये तो आवाज का एक मुद्दा है। इन्होंने इनका मेन मोटिव तो यही है कि मंदिर को बंद करवाना चाहते हैं और प्रशासन इनका साथ देता है। आपने कहा कि मंदिर को बंद करवाना चाहते हैं, तो क्या इस कॉलोनी में हिंदू धर्म के लोग नहीं है, या हिंदू से अलावा मुस्लिम, क्रिश्चियन या पंजाबी और कोई जाति के लोग हैं? ये बोलने के तो सिर्फ हिंदू हैं, सिर्फ नाम के हिंदू हैं। ये काम इनका मुसलमानों से भी बदतर है। ये ऐसी ऐसी हरकतें, मंदिर में तो मांस फेंक देते हैं, उसके ऊपर प्रशासन कुछ नहीं करता। मंदिर में लगे कैमरे ये फाड़ ले जाते हैं, उसकी वीडियो भी देते हैं तो भी प्रशासन कुछ नहीं करता। लेकिन मंदिर में घंटी बजती है तो प्रशासन हमारे ऊपर FIR दर्ज करता है। ये ताजा 4-5 दिन पहले हमारे ऊपर नोटिस के जरिए FIR दर्ज हुई है कि आप लोग मंदिर में आरती करते हो, घंटी बजाते हो, उससे लोगों को परेशानी है और आपके ऊपर FIR दर्ज है। अब कहाँ जाए हम? हमारा अधिकार नहीं है क्या? संन्यास लेने के बाद हमें यही रह गया बस? दुनिया का भला किस लिए करेंगे हम? फिर हमने संन्यास लेना, हम जंगल में जाएंगे, कहीं शांतिपूर्ण वातावरण में बैठेंगे। ये लोग तो हमें शांति से पूजा भी नहीं करने देते, भाई क्या करें हम फिर? बिल्कुल। तो साथियों, ये आपने देखा कि महाराज जी का सीधा और स्पष्ट आरोप है कि मंदिर में आरती करने के लिए रोका गया। आरती अगर करते हैं तो उसके लिए नोटिस जारी हुआ है। लेकिन ये एक दुर्भाग्य कहें या प्रशासन की मजबूरी कहें या लोगों का विरोध कहें कि भाई अब अगर किसी साधु संत को आरती करनी है तो जिला प्रशासन से या स्थानीय थाने से आपको छोटी काशी के अंदर इजाजत लेनी पड़ेगी। वीडियो पर आपकी क्या राय? ये बोलते हैं देते नहीं है, ये नहीं बोलते कि आपको परमिशन कहाँ से मिलेगी। सिर्फ ये मंदिर में जाके ये बोलते हैं कि आप परमिशन लाओ, ये नहीं बताते कि आपको किस डिपार्टमेंट से परमिशन लानी चाहिए। क्योंकि आज तक किसी हिंदू धर्म में किसी मंदिर को आरती करनी परमिशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज तक कितने बड़े मंदिर है, एक राम मंदिर बनाने से थोड़ी ये होता है कि आप मंदिर की रक्षा करें। वो तो एक चंदा खाने का और लूट मचाने का उन्होंने अड्डा बना रखा है। अब मंदिर की आरती की परमिशन कौन देगा? किस में इतना वजूद है? परमात्मा दे सकता है, माई बैठी वो दे सकती परमिशन। इंसान के हाथ में थोड़ी कि आप आरती करने की परमिशन, वो कोई डिपार्टमेंट नहीं बताते हैं कि आपको वहां से परमिशन मिलेगी। बिल्कुल। तो साथियों, सावन मास आने वाला है, आगे से 2 या 3 दिन बाद सावन की शुरुआत होने वाली है। सावन में भोलेनाथ के जो भक्त हैं, कांवड़ यात्रा भी शुरू होती है, काफी आवाज भी होती है, लाउड स्पीकर भी बजते हैं। तो आप लोग सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आपका पड़ोसी जब आप माइक बजा रहे हो या माता जी की पूजा कर रहे हो या घंटी किसी मंदिर में बजा रहे हो तो आपके ऊपर FIR हो जाए। कमेंट में अवश्य बताएं कि आपकी क्या राय है। क्या जिला प्रशासन ने बिल्कुल ठीक किया या आमजनों ने बिल्कुल ठीक किया? राय में अवश्य दें। और यदि फिर भी किसी भी साथी का इस मंदिर के ऊपर कोई भी चीज या कोई भी जानकारी वो बताना चाहता है तो फौजी न्यूज़ 24 और जनता पूछेगी आपकी बात भी रखने के लिए तैयार है, क्योंकि हम एक निष्पक्ष पत्रकारिता कर दोनों पक्षों को रखने के लिए तैयार है। अगर फिर भी कॉलोनी वासियों को कोई भी आपत्ति है तो वो हमें नीचे जो नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं और हम वापस आकर वीडियो फिर भी बनाएंगे। लेकिन एक बार फिर मैं यही कहूंगा कि सनातन की रक्षा करने वाली सरकार, सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाली सरकार, जहां पर साधु संत मुख्यमंत्री भी हैं राज्यों के, उस के सरकार के अंदर, ट्रिपल इंजन की सरकार के अंदर छोटी काशी में मंदिर का घंटा बजाने पर भी जो महाराज जी के आरोप हैं कि नोटिस मिला है, तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। जुड़े रहे फौजी न्यूज़ 24 और जनता पूछेगी के लिए। मैं महेश चौहान, मेरे से होगी भगवत कौशिक के साथ भिवानी से।